दोस्तों, अपनी अभी की ही कथा में पंडित जी यह अचूक उपाय बताया है जिसे आपको 10 जनवरी 2024 पुत्रदा एकादशी की रात में इस जगह फेंक देना। धनिया के 5 दाने होंगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोस्तों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल ढन है कि 10 जनवरी शुक्रवार को सबसे बड़ा त्योहार पुत्रदा एकादशी पढ़ने जा रही है। और इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी पुत्रदा एकादशी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मांग के चलिए दोस्तों, भगवान धनवंत और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मां के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पुत्रदा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। दोस्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी पर मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझ के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ही माता लक्ष्मी जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मिटाने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माम लक्ष्मी, जय भगवान कुबेर जी जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये देवउठनी एकादशी का दिन ये इतना खास होता है क्योंकि यह साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक शुक्रवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को नेका फल भी जरूर मिल है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जी, उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई से विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन पर इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन भर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें इस पुत्रदा एकादशी या फिर 10 जनवरी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों,
उसको धनिया के 5 दान वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए खड़ा धनिया के 5 दाने की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस खड़े धनिया वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी पुत्रदा एकादशी की पूजा हो रही होती है, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। अगर आप समर्थ नहीं हैं, तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकाल कर आता है, वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस धनिया के 5 दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होंगे। और पुत्रदा एकादशी की शाम के समय पूजा भी होती, इसीलिए आप शाम के समय ही करिए इस उपाय को, और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 10 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 10 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी का प्रश्न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहां पर 5 धनिया के दाने फेंक देना, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको यह बात पता नहीं हो,
आपके घर में कई ऐसे मसले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हें मसाले में से एक है धनिया, जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है।